अब तक जो भी सीखा है उसका रिकैप कर लेते हैं। किसी भी बटन्स पर क्लिक कर अब तक सीखी हुई जानकारी ले सकते हैं। अबैकस। अबैकस एक सरल उपकरण है। ये लकड़ी के एक फ्रेम से बना होता है जिसकी बीड्स धागे या लकड़ी के बार्स में अरेंज किए जाते हैं। पास्कलिन। ब्लेस पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसमें संख्याओं के साथ व्हील्स लगे थे। इसे ही अरिथमेटिक मशीन या पास्कलिन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि गणितीय गणनाएं एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि गणनाओं को आसान ऑपरेशंस में बदला जा सकता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। एनियाक। अमेरिका में बना एनियाक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यूएस में डेवलप पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ENIAC कोलोसस से ज्यादा तेज और उपयोगी था। यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन। ट्यूरिंग ने एक बहुत ही आसान उपकरण यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन पेश की थी। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इस तरह की मशीन टेप में स्टोर्ड किसी भी गणनीय की निर्देश के मुताबिक गणना कर सकती है। मैनचेस्टर बेबी। मैनचेस्टर बेबी दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। इसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूटिल ने मिलकर बनाया था। ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को जन्म दिया। वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले ट्रांजिस्टर्स से कई फायदे हैं। वो छोटे होते हैं और वैक्यूम ट्यूब से कम पावर खर्च करते हैं। साथ ही उनमें हीट भी कम निकलती है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार सबसे पहले 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एक रडार साइंटिस्ट जियोफ्री W.A. डमर ने किया था। इसने ट्रांजिस्टर की जगह ले ली। माइक्रोप्रोसेसर। प्रीमियर माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 का विचार सबसे पहले इंटेल में काम करने वाले टेड हॉफ, फेडेरिको फैगिन और स्टैनले मेजर ने दिया और इसे बनाया। इसके साथ ही ये कंप्यूटर्स की सबसे आधुनिक तकनीक बन गई। ARPANET अमेरिका की एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे APRA भी कहते हैं, उसने ये फैसला किया कि अलग अलग जगहों के अनुसंधान संस्थान में बैठे लोगों के साथ कंप्यूटर साझा किया जाएगा। इसी पर चलकर आगे डेटा लिंक्स शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना जिसे हम ARPANET कहते हैं। एथरनेट। 1973 में एथरनेट के विकास ने ही आधुनिक संचार तकनीक को संभव बनाया। दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन से एथरनेट बनता है। ईमेल। इंटरनेट बनने के बाद एक नेटवर्क बनाया गया। ये नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था। इसी नेटवर्क को ईमेल कहा जाता है।